नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे भिन्न को जोड़ना, घटाना, उनका गुणा करना और भाग करना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अच्छे से सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पर भिन्न के जोड़ के 9 सवाल लिखे। पहले मैं बहुत ही आसान प्रश्न लिया हूँ ताकि आपको धीरे धीरे अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए, पहला जो प्रश्न है 2/7 प्लस 3/7, ठीक है, इनको हमें जोड़ना है। तो जब भी हर में सेम संख्या हो तो उसको एक बार लिख लेते हैं और यहाँ पर प्लस है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, यानी कि 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, 5/7 हो जाएगा। इस तरह से उसी तरह से दूसरा प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हर में सेम संख्या है, ठीक है, और इनको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब जोड़ना है, तो नीचे वाली संख्या एक ही बार लिखा जाएगी, ठीक है। हर में सेम संख्या होती है तो वो एक ही बार लिखी जाती है। ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, 6/5, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो जब भी हर में सेम संख्या हो तो ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे और नीचे वाला वैसा की वैसा लिख देंगे, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर 2/8 प्लस 4/8 प्लस 5/8 है। तो हर में सेम संख्या है, जब भी हर में सेम संख्या हो तो उसको एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। 2 + 4 6, 6 और 5 कितना होगा, 11, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे आप समझते जाइएगा, हर एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा, ठीक है। अगले में ध्यान से देखिए, 3/4 प्लस 1/4 प्लस 3/4, हर में सेम संख्या हो तो उसको हम क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हर में 4 आ जाएगा और ऊपर वालों को जोड़ देंगे। 3 + 1 4, 4 और 3 7, तो 7/4 यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगले में ध्यान से देखिएगा, हर में सेम संख्या है, ठीक है, तो हर में सेम संख्या है तो एक बार लिख देंगे और ऊपर वालों को जोड़ देंगे। 4 + 4 8 और 1 9, ठीक। अब यहाँ पर कुछ तुमको नया सीखने को मिलेगा। कैसे, देखो, 3 की टेबल में 6 भी आता है और 3 की टेबल में 9 भी आता है, तो हम इसको 3 की टेबल से काटेंगे। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो इस तरह से ये कटने के बाद क्या बचा, 3/2, और ये हमारा उत्तर होगा। धीरे धीरे आप ऐसे समझते जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये तो बहुत आसान प्रश्न थे जिनमें हर में सेम संख्या थी, लेकिन जब हर में अलग अलग संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है, 12 है, तब हम कैसे हल करेंगे इसको। जब हर में अलग अलग संख्या आ जाती है तो एलसीएम निकालकर हम हल करते हैं। देखिए, तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। 4 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, अगर आपको एलसीएम निकालते नहीं आता है तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। 4 और 12 को हमको इस तरह से लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। क्यों लिखना होगा, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है। अब छोटी सी संख्या से हम भाग देते हैं, ठीक है। क्या 2 से ये 4 कट जाएगा, अगर कटेगा तो भाग देंगे। चलो, 2 दूनी 4, यानी कि 2 के पहाड़े में 4 आता है, कितनी बार में, 2 बार में, और 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में। तो इस तरह से हम काटेंगे और 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 2 आता है और 6 भी आता है, तो 2 की टेबल से और कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 त्रिका 6। अब यहाँ पर 3 बच गया, तो 3 से 3 कटेगा, एक वैसा के वैसा लिखेंगे और 3 एकम 3। अब इन सब का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो एलसीएम कितना आ गया अभी प्यारे बच्चों, एलसीएम आ गया 12। 2 और 2 का गुणा किया तो 4 हुआ, और 4 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना बनेगा, 12। यानी कि 4 और 12 का एलसीएम क्या आया, 12 आया। तो इस 12 को कहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इस 12 को कहाँ पर लिखे, हम यहाँ पर लिखे। अब क्या करना है, यहाँ पर भी 12 लिखो और यहाँ पर भी 12 लिखो। अब इस 4 से भाग दो, 4 से भाग देंगे, 12 कितनी बार में कटेगा, 4 3 12, 3 बार में कटा। 3 का गुणा इस 3 से करेंगे, 3 3 का कितना होगा, 9, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे।
फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इस 12 से इस 12 में भाग दो तो 12 एकम 12 है ना, एक 12 में कटा तो एक का गुणा इस 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 बटे 12। ठीक है, 16 बटा 12। अब 16 और 12 किसी के टेबल में आते हैं क्या? अगर आते हैं तो उसको काट देते हैं। तो 3 की टेबल में 12 आता है लेकिन 3 की टेबल में 16 नहीं आता है। अगला देखिए 4 की टेबल में 12 आता है तो कितनी बार में कटेगा 4 3 12 और 4 की टेबल में 16 आता है, ये कट जाएगा, यानी कि उत्तर क्या आएगा हमारा 4 बटे 3। तो इस तरह से जब हर में अलग अलग संख्याएं आती है तो इस तरह से हम इनका एलसीएम निकालकर हल करते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं हर बार आपको यहाँ पर एलसीएम निकालकर नहीं बताऊंगा, तो आपको एलसीएम निकालते आना चाहिए। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 4 और 12 को कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर। फिर छोटी सी छोटी संख्या से भाग देना शुरू करेंगे। अगर 2 से कटे तो 2 से काटेंगे, अगर 3 से कटे तो 3 से काटेंगे। इस तरह से हमें इस तरह की संख्याएं प्राप्त कर लेना है और इनका गुणा करने पर एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, एलसीएम को यहाँ पर लिखना है और उसी को यहाँ पर भी लिखना है। फिर नीचे वाली संख्या से भाग देना है। नीचे वाली संख्या से 12 कितनी बार में कटा, 3 बार में, तो इस 3 का गुणा इससे करना है, 3 3 का 9। फिर 12 से इस 12 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। फिर एक का गुणा 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। इनको जोड़ देंगे तो 16 बटे 12 होगा। फिर 4 की टेबल में 12 भी आता है और 16 भी आता है, तो 4 की टेबल से हमने इसको काट दिया। ठीक है, अगला सवाल भी सेम इसी तरह से है। यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हर में जब अलग अलग संख्या हो तो क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। इस सवाल में हर में अलग अलग संख्या है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, है ना। 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। अब इस 6 को यहाँ पर भी लिखिए और यहाँ पर भी लिखिए। अब 6 से 6 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। एक का गुणा 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर 3 का भाग इस 6 में देंगे, कितनी बार में 6 कटेगा, 2 बार में कटेगा। 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2। तो यहाँ पर फिर इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 7 बटे 6 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इसी तरह से हर एक प्रश्नों में हमें अलग अलग संख्याएं हर में दे रखी हो तो क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना आपको आता होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए 3 भिन्नों को हमें जोड़ना है। तो हर में अलग अलग संख्या है, हर में अलग अलग संख्या है तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। 10 3 और 5, इसका एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, अब इस 30 को कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है। ठीक, इस 10 से इस 30 को काटना है तो कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। इस 3 का गुणा 7 से करेंगे, 3 7 21, तो 21 को हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिखो। फिर इस 3 से इस 30 में भाग देंगे, इस 3 से इस 30 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 धाम 20 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दो। अब 5 से हम 30 में भाग देंगे तो 5 6 30, यानी कि 6 बार में कटेगा। 6 का गुणा 1 से करो, 6 एकम 6। इस तरह से अब सभी को जोड़ दो, ऊपर वाला 21 और 20 41, 41 और 6 कितना हो जाएगा, 47। तो 47 बटे 30 हमारा प्यारे बच्चों उत्तर आएगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको भिन्न वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने भिन्न के सवाल कितने लिए हैं आपको समझाने के लिए, 9 सवाल लिए हैं, वो भी सिर्फ जोड़ के। इसी तरह से मैं आपको समझाऊंगा भिन्न के घटाव वाले सवाल, फिर गुणा वाले सवाल, फिर भाग वाले सवाल। ठीक, लास्ट सवाल समझिए, हर में अलग अलग संख्या है तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 5 10 और 4, इसका एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, एलसीएम निकालना।
आपको मैंने समझाया इससे पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर 20 एलसीएम आया तो इसको यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। फिर 5 से भाग दो 20 में, कितनी बार में कटेगा? 5 चौकी 20, 4 बार में कटा, 4 का गुणा 2 से करो, 4 दूनी 8। फिर प्लस है तो प्लस लगाओ इस तरह से। फिर 10 में, फिर 10 का 20 में भाग देंगे, 10 दूनी 20, 2 बार में कटेगा, इस 2 का गुणा इस 7 से करेंगे, 2 7 14, तो यहाँ पर होगा 14। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 4 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार में कटेगा? 4 पंजे 20, इस 5 का गुणा किससे करेंगे? 3 से, तो 5 त्रिका 15। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? ऊपर 15 और 14 कितना होगा? 29, 29 और 7 29, 29 और 8 कितना हो जाएगा? 37, 37 बटे 30, यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको भिन्न का जोड़ समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। मैंने भिन्न के जोड़ कितने सवाल समझाए आपको? 9 सवाल समझाए। चलिए अब हम क्या करेंगे? भिन्न का घटाव सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम भिन्न के घटाव वाले सवाल हल करेंगे, और भिन्न के घटाव वाले भी मैंने 10 सवाल लिए हैं। पहले बिल्कुल आसान आसान प्रश्न, फिर उसके बाद थोड़े से कठिन कठिन प्रश्न हम समझेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर पहला सवाल देखिए, 4/5 में से घटाना है 1/5। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हर में सेम संख्या है, ठीक है। जब भी हर में सेम संख्या होती है तो उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एक बार लिख लेते हैं। और फिर यहाँ पर क्या करना है? घटाना है, तो ऊपर वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा देंगे, यानी कि 4 में से 1 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 4 में से 1 जाएगा तो 3/5, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। हर में सेम संख्या हो, ठीक है, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9, तो क्या करेंगे? एक बार लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है? घटाना है, तो 5 में से 4 को घटा दो, तो 1/9 हमारा उत्तर आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर हर में सेम संख्या है, ठीक है। हर में जब भी सेम संख्या हो तो उसको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20। अब क्या होगा? 13 में से 6 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 7। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 7/20, ठीक। अगला ध्यान से देखिएगा, 4/5 प्लस 5/5 माइनस 7/5। हर में सेम संख्या है, ठीक है। हर में क्या है प्यारे बच्चों? सेम संख्या है, तो क्या करेंगे? हम एक बार लिख लेंगे, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो पहले क्या करेंगे? हम 4 और 5 को जोड़ेंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या है? प्लस का चिन्ह है, तो इनको पहले हम जोड़ देंगे। 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर क्या है? यहाँ पर माइनस है, तो इस 7 को घटा देंगे, इस तरह से। कहने का मतलब, जब प्लस हो और इधर माइनस हो, हर में सेम संख्या हो, तो इसको तो एक बार लिख लेते हैं। फिर इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर 9 होगा। फिर 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। तो 2/5 हमारा यहाँ पर उत्तर होगा, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे हल करते हैं। 30/42 माइनस 25/42 प्लस 1/42। हर में सेम संख्या है, ठीक है। इधर भी 42, इधर भी 42, हर में सेम संख्या है, तो एक बार लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? एक बार लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इनके बीच में माइनस का चिन्ह है, इनके बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इनको घटा लेंगे। 30 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। जब हम इसको हल किए तो 5 बचा, और इनके बीच में क्या है? प्लस है, इसको और इसको क्या कर देंगे? फिर जोड़ देंगे, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। अब 6/42, 6 की टेबल में 42 आता है, ठीक है। 6 एकम 6 और 6 साते 42, यानी कि 1/7 हमारा यहाँ पर क्या होगा? उत्तर होगा। 6 एकम 6 और 6 साते 42, तो उत्तर कितना आया? 1/4। अब धीरे धीरे आप ऐसे समझते जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अगले सवाल में देखिए, 25/3 माइनस 3/3 माइनस 10/3। इसको कैसे हल करेंगे? हर में सेम संख्या है,
तो क्या करेंगे, हम एक बार इसको लिख लेंगे, यानी कि हर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके और इसके बीच में क्या है, माइनस है, ठीक है, और इसके बीच में भी क्या है, माइनस है। तो पहले आप माइनस और माइनस वाली संख्या जोड़ लो, यानी कि माइनस और माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, जुड़ता है। जैसे -2 और -3 कितना हो जाता है, माइनस माइनस -5 हो जाता है। उसी तरह से -3 और -10 कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। तो पहले 25 वैसा की वैसा लिखो, 25 माइनस और माइनस जुड़ेगा, यानी कि -3 और -10 माइनस की कितना हो जाएगा, 13। अब 25 में से 13 घटा दो तो कितना बचेगा, 25 में से 13 घटाएंगे तो 12 बचेगा, और बटे में कितना है, 3। तो हम 3 वैसा की वैसा लिख देंगे। 3 की टेबल में 12 आता है, कितनी बार में, 3 एकम 3, 3 चौकी 12, तो ये कट जाएगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो उत्तर कितना आया प्यारे बच्चों, 4 उत्तर आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको हल करना है। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, 7/3 - 4/6। अब की बार हर में अलग अलग संख्या है। जब अलग अलग संख्या होती है हर में, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। अगर आपको एलसीएम निकालते नहीं आता है तो इस तरह से यहाँ पर 3 लिखिए और यहाँ पर लिखिए 6। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। अब ये 3 और 6 किसकी टेबल से कटेगा, जिसकी टेबल से कटता है उस टेबल से हम इनको काटते हैं। पहले छोटी सी छोटी टेबल लेते हैं, जैसे 2 की टेबल। 2 की टेबल से 3 नहीं कटता है तो 3 को वैसे लिख दो, लेकिन 6 कटता है कितनी बार में, 2 त्रिया 6, 3 बार में कटेगा। अब 2 की टेबल से 3 तो नहीं कटता, तो 3 की टेबल से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 2 त्रिका 6, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, नीचे वाली संख्या 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों, 6 आएगा। ये जो एलसीएम आया इसको हम यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे और इससे भाग देंगे। 3 से 6 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो 2 का गुणा 7 से करेंगे, 2 सते 14, तो 14 को हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर माइनस है तो माइनस लिखो। इस 6 से इस 6 को काटो, कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 एकम 4। इस तरह से 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10/6। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या कटती हो तो उसको काट लेते हैं। जैसे 2 की टेबल में 6 आता है और 2 की टेबल में 10 भी आता है, तो 2 की टेबल से इसको काटो, 2 त्रिका 6 और 2 पंजा 10। ठीक, ये उत्तर आ गया हमारा। ठीक, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। जब हर में अलग अलग संख्या हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 3 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 7 का एलसीएम 21 आता है। कितना आता है, 21 आता है। नहीं तो आप एलसीएम निकाल के चेक करिएगा। ठीक, अब इस 21 को यहाँ पर भी लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है। 3 से भाग दो, कितनी बार में कटेगा, 3 7 21। 7 का गुणा 1 से करेंगे, 7 एकम 7। इस तरह से फिर माइनस है तो माइनस लगाओ। फिर इस 7 का इस 21 में भाग दो, तो 7 3 कितना होगा, 21। इस 3 का गुणा इस 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर होगा 6। अब इनको घटा लो, 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी कि 1/21 यहाँ पर उत्तर होगा। इस तरह से तो पहले हम क्या करें प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सवाल पढ़े, ठीक है। फिर हर में अलग अलग वाली संख्या पढ़े। अब 3 भिन्नों को जोड़ना हो या फिर घटाना हो तो हम कैसे करेंगे, तब भी हम क्या करेंगे, एलसीएम के मेथड से इसको हल करेंगे। तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है, 3 4 और 12। इसका एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों, 3 4 और 12, तो 12 इसका एलसीएम होगा। इस तरह से एलसीएम को हम नीचे लिख देते हैं। फिर इस एलसीएम को हम यहाँ पर भी लिखते हैं और यहाँ पर भी लिखते हैं और यहाँ पर भी लिखते हैं। फिर नीचे वाली संख्याओं से हम यहाँ पर भाग देते हैं और जो भाग आता है उसका हम यहाँ पर गुणा करते हैं। ठीक है, तो 3 से काटो, 12 को कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। फिर 4 का गुणा किससे करते हैं,
5 से 4 पंजे 20, तो यहाँ पर लिखो 20। फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, ठीक है। फिर 4 का भाग इस 12 में दो, तो कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। 4 3 12। 3 का गुणा 2 से करो, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आएगा 6। अब यहाँ पर क्या है? माइनस, तो माइनस लगाओ, ठीक है। फिर 12 का भाग 12 में दो, 12 एकम 12, यानी कि एक बार में कटेगा, तो 1 का गुणा 2 से करेंगे, तो 2 एकम 2, इस तरह से, ठीक। अभी मैंने बताया था आपको कि माइनस और माइनस जुड़ता है, ठीक है। जैसे -3 और -5 जुड़ जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। जैसे माइनस के 7 और माइनस के 2 जुड़ जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। उसी तरह से -6 और -2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बराबर 20 माइनस के 8, क्योंकि -6 और -2 जुड़ गया तो माइनस का 8 हो गया, और बटे में क्या है? 12, तो 12 को वैसे लिख देंगे। 20 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा, और नीचे भी कितना है? 12, तो 12 से 12 कट जाएगा, है ना। 12 से 12 कट जाएगा तो उत्तर कितना आएगा? उत्तर आ गया 1। इस तरह से हम भिन्न की संख्याओं को घटाते हैं, और इससे पहले हमने भिन्न की संख्याओं को जोड़ना सीखा। अभी ये जो लास्ट सवाल है इसको आपको हल करके बताना है, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम भिन्न का गुणा और भाग करना इससे अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।